नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी मांगे उत्तर। कट्टरपन पर चलेगा योगी का सुदर्शन। जी हां, आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज त्रिपुरा की धरती से एक बड़ा बयान दिया। सीएम ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान कर दिया। सीएम ने कहा कि जो भी सामर्थ्यवान होगा वो अपनी ताकत का एहसास दुश्मनों को कराएगा और वो ही सुरक्षित रहेगा। सीएम ने आगे श्री कृष्ण का जिक्र किया और कहा कि श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन है, लेकिन केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठकर सीएम योगी को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सीएम ने मथुरा काशी का भी जिक्र करते हुए कहा कि एक दिन में ये दोनों धार्मिक स्थल भी मुक्त होंगे। शनिवार को भी सीएम ने ज्ञान वापी का जिक्र किया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों सीएम योगी बार बार सनातन के मुद्दे को धार दे रहे हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे हमारे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो बात कह दी जिसको सुनने के लिए हर सनातनी इंतजार कर रहा था। अयोध्या, मथुरा और काशी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दे दिया। भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान रामलला विराजमान हुए, उसी तरह काशी नगरी भी ज्ञान वापी की वापसी का इंतजार कर रही है। मथुरा नगरी भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की राह देख रही है। दोनों ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन के तीन स्तंभ को लेकर बड़ा बयान दे डाला। भाई, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मानबिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिसके पास सामर्थ्य होगा वही ताकतवर होगा। केवल मुरली नहीं, सुदर्शन चक्र भी धारण करना पड़ेगा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासी माहौल गरमाने लगा है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में बयान दिया, वो साफ कर रहा है कि बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की डगर के सहारे सियासी गुणागणित सही करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सीएम योगी के बीते 3 दिनों में दिए गए 2 बयानों के बारे में बताते हैं। पहला बयान सीएम योगी ने 14 सितंबर को दिया था। सीएम ने काशी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि ज्ञान वापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञान वापी में साक्षात विश्वनाथ हैं। सीएम के इस बयान का मौलाना ने विरोध किया था। आज एक बार फिर सीएम ने काशी के साथ मथुरा का जिक्र किया और कहा कि मथुरा और काशी अयोध्या सनातन के स्तंभ हैं और जैसे अयोध्या में मंदिर बना है वैसे ही मथुरा और काशी में बनेगा। एक दिन ये भी मुक्त होंगे। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, आखिर क्यों सीएम सनातन का मुद्दा, मथुरा काशी का मुद्दा हर मंच से उठा रहे हैं। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है, किसके लिए योगी का सुदर्शन ये संदेश है। भाई, सुदर्शन की भी जरूरत है, मुरली हाथ में तो सुदर्शन भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस तरफ इशारा कर रहे हैं सीएम योगी। काशी मथुरा संकल्प जल्द पूरा होगा।
क्या अयोध्या के बाद अब बीजेपी का अगला एजेंडा काशी और मथुरा रहने वाला है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। जाति फैक्टर की काट क्या हिंदुत्व की डगर है? क्योंकि कास्ट फैक्टर जो लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, पीडीए, तो क्या उसका फैक्टर अब हिंदुत्व है? उपचुनाव मथुरा काशी पर तनाव, ये भी हम बात करेंगे कि उपचुनाव है, मथुरा काशी पर तनाव है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दें। आपको बता दें हमारे साथ आलोक वर्मा जी रहेंगे बीजेपी की तरफ से। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। राज वर्मा हमारे साथ रहेंगे, राज शर्मा जी हमारे साथ रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं, शोएबुर रहमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। आलोक साहब, ये सीजनल बयान है या एक मौसमी बयान कहें कि देखिए मौसम है उपचुनाव का, इसलिए बयान है, या कोई बीजेपी भविष्य में एजेंडा तैयार कर रही है कि देखिए अयोध्या हो गया, अब काशी और मथुरा के मुद्दे को धार देंगे? हमारा तो पुराना लक्ष्य है। अगर आपने जाना होगा, जब लोगों की एतबार नहीं होता था, विश्वास नहीं होता था कि 400-500 सालों की जो बेड़ियां अयोध्या में थी वो कटेंगी, तब भी हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देख रहे होंगे 2024 में भव्य राम मंदिर अयोध्या में खड़ा हुआ है। और शानदार बात यह है कि देश दुनिया के पर्यटक भी, सबसे ज्यादा पर्यटक भी हिंदुस्तान में कहीं भी पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी पहुंच रहे हैं, तो अयोध्या आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय भी हमारा नारा यही था कि अयोध्या के बाद हम काशी के बारे में भी सोचेंगे, मथुरा के बारे में भी सोचेंगे। हम कहते भी थे कि काशी मथुरा बाकी है, तो मुख्यमंत्री जी ने वही बात कही है। निश्चित रूप से हमारे एजेंडे में शामिल है। जो हमारे धर्म स्थल है उनमें हमें वहां पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। वहां हिंदुओं का आराध्य स्थान है वहां पर, और मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए चलिए मैं लौटता हूं मैं। राज शर्मा जी कांग्रेस कैसे बयान को देखती है? आलोक जी ने तो साफ कह दिया, देखिए तो हमारा एजेंडा है जो हम शुरू से लेकर चल रहे हैं और आखिर तक लेकर चलेंगे हम। ये हारे हुए और हताश व्यक्तियों का बयान हो सकता है। जैसे घर में जो सबसे बड़ा निठल्ला लड़का होता है वो घर में सबकी सेवा भी ज्यादा करता है। मैं ये कह रहा हूं, क्या योगी जी या आलोक भाई हमको हिंदुत्व समझाएंगे, सनातन समझाएंगे? हम लोग तो है ना, क्या बात है, हमारे राम आराध्य हैं, मंदिर है, ठीक है, बना, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों इतनी बातें बढ़ते हैं? राम मंदिर बनने के लिए किसी मुस्लिम ने भी विरोध नहीं किया। आप गलत इधर उधर की बातें ना करें आलोक भाई। झूठ बोलना है तो कमरे में बोलिए, आप टीवी में आके झूठ बोलेंगे पुरुषोत्तम राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। आप मुझे इस बात का बताइए था, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया राम मंदिर का, उसमें सबसे पहले एका हुआ, कंप्रोमाइज हुआ हिंदू और मुसलमानों को। आप क्यों बताते हैं? आप एक धर्म को गद्दार दिखाने की कोशिश करते हो, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हो, गलत चेष्टा मत। नहीं राज शर्मा जी, अगर वो काशी और मथुरा एजेंडा रख रहे हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द क्या हो रहा है? हमने तो कह रहे हैं हमारा एजेंडा है। नहीं, आप हो एजेंडा बनाइए। हाँ। लेकिन एक और बात है, मैं भी तो मंदिर जाता हूं, मैं हर राधे राधे कहता हूं। और आलोक भाई आपने जय कृष्णा क्यों नहीं बोला? आजकल तो माहौल भी जय कृष्णा का ही चल रहा है। बोलो जय कृष्णा, बोलो आलोक भाई। नहीं बोलेंगे। ये देखो, ये पाप के होगी लोग। आपको इतराज हो सकता है राम का नाम लेने में, अयोध्या जाने में, हमें कोई इतराज नहीं है। जय कृष्णा भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे। आलोक भाई मुझे मत समझाना। अरे एक बात, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में आंख बंद करके बैठा हो, समझना ही कुछ नहीं चाहता। अच्छा, क्यों नहीं बोलते हो? आप पापी हो, उसको अरे सर वो तो बोल रहे हैं आलोक जी ने तो बोला ना राज शर्मा जय कृष्णा, वो तो कह रहे हैं हम जय श्री राम ही बोलेंगे, जय कृष्णा। तो क्या राज शर्मा जी राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे? जब उनके पास टाइम होगा, समय होगा, जाएंगे। क्या एक और मेरी बात सुन लीजिए। अगर आलोक भाई राम मंदिर गए, मैं भी राम मंदिर गया, हम 5 भाई हैं, उसमें 2 भाई राम मंदिर चले गए, 3 भाई नहीं जा पाए, तो क्या वो 3 भाई मेरे हिंदू नहीं है? अरे राज साहब, अमेरिका वो घूम रहे हैं, अमेरिका घूम रहे हैं, उन पर राम मंदिर जाने का नहीं है। आप यहाँ डींगे हाँक रहे हैं कि हमें सनातन ये सिखाएंगे, हमारे आराध्य हैं। आप आराध्य देव को छोड़कर अमेरिका जा सकते हैं। आप कह रहे कि जैसे समय मिलेगा तो। सर बड़ा भाई नहीं गया तो सवाल उठते हैं। आप भाइयों की बात करते हैं तो बड़ा भाई 2 भाई चले गए और उसमें से बड़ा भाई नहीं गया तो ये पूछते हैं कि बड़ा भाई कहां रह गए? भाई आप गए? मैं सर आप गए राम मंदिर? अरे सर मैं तो 5 बार गया हूं सर,
मैंने तो अयोध्या कवरेज, सर राज शर्मा जी, अयोध्या की कवरेज मैंने ही की थी 10 दिन वहां अपने चैनल के लिए। अब मैं एक सवाल करूं, उस दिन सब क्यों नहीं गए? जी, ये भी गलत है। जिसको टाइम मिलेगा आपके चैनल में, हो सकता है कुछ लोग कल चले जाएं, कुछ लोग 2 दिन बाद चले जाएं। ठीक है, एक रिएक्शन, ठीक है, मैं लौटूंगा आलोक जी से, इस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन शोएब उर रहमान मुस्लिम स्कॉलर है। शोएब उर रहमान जी, आप देखिए अभी सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान सुन रहे होंगे, उनका एजेंडा काशी और मथुरा पर ज्यादा है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस मथुरा और काशी में कभी भी पूजा रुकी नहीं। अगर वो ये कह रहे कि हम हासिल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत छोटा बयान है। इस बयान को उन्हें देना ही नहीं चाहिए। वो एक अलग सी बात है कि चुनाव सर पे है और वो अपने चुनाव के लिए ऐसा करते हैं, और एक मर्तबा का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अक्सर लीडरों का इस तरह का बयान आता है, उस पर हम मुसलमानों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी अहम बात यह है कि जो उन्होंने कहा है कि सुदर्शन, यानी वो जो हम चक्र के जरिए काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो जाहिर है कि एक तरफ एक कौम ये कहती है कि हम तलवार से काम कर लेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम इससे कर लेंगे, हम उससे कर लेंगे। तो गोया वही राह पे आप भी जा रहे हैं जिस राह पे दूसरे और लोग जा रहे हैं। तो गोया आप भी उन्हीं रास्तों की बात कर रहे हैं जिन रास्तों से दुनिया में इस टाइम जंग जदाल चल रहा है। तो हम इस देश को जंगो जदाल की तरफ या बुराई की तरफ या लड़ाई की तरफ या झगड़ों की तरफ न ढकेले, बल्कि इस देश को भारतीय सभ्यता के सिस्टम से उसको हम चलावे। और भारतीय सभ्यता ने हमें ये सिखाया है कि हम किसी भी तरीका से एकता, अखंडता और सभ्यता के साथ इस देश को चलावे तो ही देश चलेगा। बाकी सोने की चिड़िया किस दौर में कहा गया वो भी ये समझ लेवे, और किस दौर में। शोएब उर रहमान जी, देखिए अगर कोई अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी बात रखता है, वो कहता है कि देखिए मुरली तो है और सुदर्शन भी जरूरी है सुरक्षा के लिए, तो गलत क्या है? अगर दुनिया में मुसलमान कह रहा, अगर दुनिया में ईसाई कह रहा, अगर दुनिया में जो है पोतिन कह रहा, अगर दुनिया में आदर्श लोग कह रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे इतना हम, यानी तो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श लोग इतना क्यों चिल्लाते हैं? क्या हमें रक्षा की जरूरत नहीं है? क्या हमारे अपने धर्म की जरूरत नहीं? हमें अपने धर्म की रक्षा की जरूरत है। आप मुरली का इस्तेमाल कर लो, आज जो है सदर्शन का इस्तेमाल कर लो, हम बैठे आपसे वो खाते रहें, ये कौन सी बात होती है? यानी हम भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता है। आपने तो देश में जनता को ला के रोड पे खड़ा कर दिया कि मस्जिद और मदरसे के मसाइल को या वक्फ के मसाइल को या किसी भी मसले को हमने जनता के दरमियान डाल दिया। यानी हमें ताकत नहीं है मसाइल को हल करने की, तो हमने जनता के हाथ में दे दिया। शोएब जी, आपको लगता है कि ये माहौल बिगाड़ने वाला बयान है क्या? नहीं, हम कौन माहौल बिगाड़ने वाले? नहीं, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ये बयान देते, आपको लगता है कि इससे माहौल बिगड़ेगा? वो एक सम्मानित व्यक्ति है इस प्रदेश के, उनको चाहिए था कि बयान ऐसा देना चाहिए जिसमें देश की एकता और अखंडता पे किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। और हमेशा काशी में पूजा हुई है, हमेशा जो है मथुरा में पूजा हुई है। कब किसने पूजा से रोक लिया था? किस बादशाह ने रोका? चलिए, मैं लौट रहा हूं। स्वामी कृष्णानंद महामंडलेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद जी, आपने सुना शोएब उर रहमान जी को, वो कह रहे हैं कि देखिए वो एक बड़े पद पर बैठे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने की बात करनी चाहिए। अब ये तो रहमान जी से ही पूछिए कि जोड़ने की बात कौन करता है और तोड़ने की बात कौन करता है, काटने की बात कौन करता है। पहले तो ये बताइए कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये 500 वर्षों तक संघर्ष करने की नौबत क्यों आई? 500 वर्ष छोड़ दीजिए, सन 1947 से जब देश आजाद हो गया, उस समय से अब तक जो है बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसने नहीं बनने दिया। जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति है, और उसके ये आधार हैं ये 3 स्थान, एक तो काशी विश्वनाथ का, अयोध्या का राम मंदिर और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, जहां पर सनातनी हिंदुओं के आराध्यों ने अवतार लिया है। राम ने अयोध्या में, कृष्ण ने मथुरा में। जब आप जानते हो कि विदेशी आक्रांताओं ने उन प्राचीन मंदिरों को विदेशी आक्रांता नहीं है, अखंड भारत की बात कीजिए। अखंड भारत अफगानिस्तान तक था, विदेशी आक्रांता क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? गलत फहमी का, हमारे भारत को इतना छोटा मत कीजिए। भारत अफगानिस्तान तक था, ये देश अफगानिस्तान तक था। आप इस देश को कमजोर मत कीजिए, और आज नहीं कल फिर हम अखंड भारत बनाएंगे। आप अखंड भारत से क्यों भाग रहे हैं?
अखंड भारत की बात कीजिए, और जब अखंड भारत की बात कीजिएगा तो कहाँ से बाबर वहां का विदेशी हो गया? उसी अखंड भारत का हिस्सा था। गजनवी और औरंगजेब का पक्ष लेते हैं, उनको भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है। अखंड भारत की अगर हम बात करेंगे तो अखंड भारत हमारा भारतवर्ष में रहने का अखंड अधिकार भारत को हम नहीं है। अफगानिस्तान में भी देते हैं। औरंगजेब और महमूद गजनवी का पक्ष लेते हैं। विदेशी आक्रांता तो थे ही वो, और उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन की अस्मिता को नष्ट करने का कार्य किया। अफगानिस्तान का क्या है? विदेशी आक्रांता एक एक लोग बोलिए, एक एक लोग विदेशी बोलिए। आक्रांता आप कैसे कह रहे हैं? गजनी कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अगर अफगानिस्तान के अंदर है तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, बांग्लादेश भारत का हिस्सा है, श्रीलंका भारत का हिस्सा है, भूटान भारत का हिस्सा है, बर्मा भारत का हिस्सा है। अरे भाई साहब, पहले आप पढ़ लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए, हिस्ट्री देख लिया कीजिए, फिर कौन के सामने आया कीजिए डिबेट करने। कौन को झूठी बातें बिल्कुल मत बताइए, देश में नफरत का माहौल बिल्कुल मत पैदा कीजिए। रहमत साहब, स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो विदेशी जो आई ताकतें, मुगल शासकों ने ही मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया ना। अफगानिस्तान अखंड भारत को पूरी एक समय ऐसा था कि जब पूरी पृथ्वी भारत थी। श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा है। हम कैसे इसको निकालते हैं भारत से? इतिहास क्या जानते हो? हम भी जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन अखंड भारत का हिस्सा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सब भारत का हिस्सा है। इसको कैसे निकालेंगे? चलिए स्वामी जी, मैं लौटूंगा। शोएबुर रहमान जी रुकिएगा, अभी मैं लौटूंगा। मैं राज शर्मा, ये क्या लग रहा है? स्वामी जी मैं लौट रहा हूँ, स्वामी कृष्णानंद जी मैं लौट रहा हूँ। राज शर्मा, ये क्या लग रहा है? क्योंकि अभी बयानों की एक बयार सी आ गई है, बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है। क्या ये एक पीडीए जो आपकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी है, जो आप जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो लगातार आप ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, उसकी काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है बीजेपी? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे जरा एक मिनट की समझा दीजिए, थोड़ा मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आप कह रहे हो बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है और आपका गठबंधन पीडीए में हिंदू नहीं है। हिंदू क्या? हिंदू पीडीए में नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं हिंदुत्व और कास्ट फैक्टर, सर दो चीजें है ना। एक और मेरी बात सुनिए, अगर आप कास्ट फैक्टर हावी होता तो उसको आप हिंदुत्व के मुद्दे से अगर आप धार देंगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। मैं तो इनसे ही सवाल पूछूंगा ना इस मामले पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं जेपी भाई, हाँ, धर्म सड़क का मैं वो नहीं है मुद्दा। धर्म आपके घर का है, आपके व्यक्तित्व का मामले का है। आप करिए पूजा पाठ, हम करते हैं पूजा पाठ, हम व्रत रखेंगे नौ दुर्गा के, किसी से पूछ के रखेंगे क्या? मैं पंडित राज शर्मा हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, क्यों ना करूं भाई? तो ये योगी जी नहीं समझाएंगे। मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री मठाधीश हैं, उनका सम्मान है, मगर एक बात याद रखिए, वो हिंदुत्व को कमजोर बताने की चेष्टा ना करें। एक मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदुओं को कमजोर आके सर राम मंदिर बना लेते कांग्रेस वाले। राम मंदिर में इंटरेस्ट है आपका? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आपने हिंदुत्व के एजेंडे का आपने क्या किया बताइए ना सर। राज शर्मा जो मंदिर का दरवाजा खुलाया नहीं, क्या आपका लक्ष्य है? क्या आपका काशी लक्ष्य है? कांग्रेस का लक्ष्य है काशी? क्या मथुरा लक्ष्य है? सुब्रमण्यम स्वामी जी की वो बयान है। नहीं तो आप पैरवी करिए ना कि योगी जी ठीक कह रहे हैं कि भाई काशी में ज्ञान वापी नहीं है बल्कि वहां विश्वनाथ है। आप भी कहिए फिर, क्यों नहीं कह रहे हैं आप? क्या आप मैं आई एम नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड, आपके इशारे पे चलेंगे तो क्या? फिर वही तो सवाल पूरे। आलोक जी जवाब देंगे? तो तुष्टिकरण की राजनीति करनी है और पूरा हिंदुस्तान इसको अच्छी तरीके से पहचानता है, जानता है। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन होने वाला है, उनको पता चल जाएगा कि जो थोड़ा बहुत जो ये लोकसभा के इलेक्शन में हमारी थोड़ी सी गफलत से और लोगों को गफलत में डाल करके जो जगह जीत गए हैं उससे पता चल जाएगा। अरे गलती हो गई। अरे साहब सियासत बंद कीजिए, आप बंद कीजिए। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जो जिंदा कौमें हैं वो 5 साल इंतजार नहीं करती। हिंदुस्तान भी इंतजार करने नहीं जा रहा है, उत्तर प्रदेश भी इंतजार करने नहीं जा रहा है। मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा।
शाइनिंग इंडिया कलर किसने करा था? मुझे लगता है कि स्पीकर की सियासत आपको बंद करनी चाहिए। आप ये बताइए नहीं आलोक जी आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। आलोक जी आप लगातार हिंदुत्व के एजेंडे को जहार ही दे रहे हैं ना, आप भी तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं साहब। मथुरा में मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप मुझे बता दीजिए ना। आप बताइए ना मुझे, मथुरा में किसी मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? राज शर्मा जी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ये तो हमारा लक्ष्य है, कि लक्ष्य को लेकर के हम पुरातन समय से चले हैं। किसने किया ये बताओ पहले। तो समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन भी नहीं कर रही कांग्रेस में। सर समर्थन तो कर दीजिए, फिर समर्थन कर दीजिए, बनना चाहिए। तुष्टिकरण की सियासत ये कर रहे हैं, इनको तो साफ सूझ जाता है। अभी पिछले दिनों जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो अखिलेश यादव जी वहां जाना भी उनको गवारा नहीं था, राहुल गांधी जी वहां पहुंचे भी नहीं थे। क्या बताओ? अरे काहे सनातनी बोलते हो? सनातन धर्म की लड़की को रात के 1 बजे जला देते हो। अलो भाई कौन सा धर्म है? साहब अरे आपके धर्म है। समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या किया अयोध्या में? समाजवादी पार्टी के नेता ने अयोध्या में क्या किया? किस पिछड़ी लड़की के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया उसको वो भी सब जानते हैं, और किस तरीके से अखिलेश यादव भी उनका समर्थन करते हैं ये भी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश जानता है। हाँ जी बोलिए राज जी, जल्दी से बोलिएगा, फिर मैं आलोक जी वो कुछ सवाल लेना चाहते हैं, फिर मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा। जी कन्नौज में नवाब सिंह लड़की से फंसा। हाँ इनके जिला अध्यक्ष नवाब सिंह की पैरवी करने थाने में क्यों गए? किसके कहने पे? अरे सर नवाब सिंह पे फिर अखिलेश यादव कहां गए सर? अखिलेश यादव का जिक्र नहीं किया। इनका जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष थाने में नवाब सिंह की पैरवी करने किसके कहने पे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया, इस पर भी सवाल खड़ा कीजिए। ये ज्यादा अहम सवाल है। और आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या पूछा ये भी सवाल है। आप क्यों नहीं पूछते? ठीक है मैं लौट रहा हूँ। स्वामी जी, स्वामी कृष्णानंद जी मेरा एक सवाल। ठीक है आलोक जी रुकिएगा। स्वामी कृष्णानंद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है आप देखिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार दीजिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, लेकिन स्वामी जी जब ये मामले कोर्ट अदालत में चल रहे तो बार बार उसे दोहराएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान तो होगा ही ना, दोहराने की क्या जरूरत है? कोर्ट है, कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में आपको कामयाबी मिल रही है तो चलते रहिए। फिर इसको धार बार बार बयानों के जरिए माहौल को और गर्मा देना ये क्या मायने रखता है? नहीं माहौल को गरमाया नहीं जाता है, ये गलत धारणा है। कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे जो राजनेता हैं ये उनके कारण ही उनके ऐसे बर्ताव रहे कि जो आज कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं तो जिस समय देश आजाद हुआ था उसी समय मथुरा का दिव्य मंदिर बन गया होता, काशी का भी बन गया होता और अयोध्या का भी बन गया होता। फिर जितने भी लोग अभी डिबेट में बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मथुरा और काशी और अयोध्या ये तीनों स्थान ये प्राचीनतम सनातनी हिंदुओं के हैं कि नहीं है? वहां पर दिव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसका क्या जवाब देते हैं? ठीक है शोएबुर रहमान साहब जवाब देंगे, क्योंकि हिंदू पक्ष ये कहता है वहां साक्ष्य मिले, एएसआई रिपोर्ट कहती है, काशी की भी बात आती है, अभी मथुरा में भी चल रहा है मामला। एसआईटी रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी है तो वहां पे जो मूर्तियां जो चीजें प्राप्त हुई थी अयोध्या के अंदर, जैसा पता कर लिया जाए बहुत अच्छी तरीके से कि वो किस जमाने की पाई गई, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि फैसले के आखिर में मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं सर, काशी की बात कर रहा हूं। जो अभी अयोध्या तो हो गया इनका, अयोध्या तो इनका एजेंडा हो गया राम मंदिर, और अयोध्या हार भी गई है। अभी अयोध्या हम हार और जीत की बात नहीं है, बात तो यहाँ हार जीत की है ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं आप मंदिर खूब बनाइए, मंदिर से किसने इनकार किया, लेकिन किसी जगह को विवाद स्थल बना के उसके बाद आप बना रहे हैं, ये अफसोसनाक मरहला है। और बाकी मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि जो लोग रेप पे डिबेट करते हैं या रेप की बातें करते हैं इनको और उनको कहते रहते हैं, ये अफसोसनाक मरहला है। मेरी बेटी जो थी वो चली गई, अब उसके बाद जो है अगर इस तरह की बात आती है तो अफसोसनाक है, ये बातें नहीं होनी चाहिए, उससे परहेज करना। राजनीति नहीं होनी चाहिए रेप के मामलों में, और रेप कांड वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बलात्कार तो बलात्कार है, निंदनीय कर्म है, निंदनीय घटना है, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। और ये जाति धर्म संप्रदाय से जोड़कर राजनीति करना ये अत्यंत शर्मनाक है। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी पीडीए की,
तो ये तो हिंदू तो सारे हिंदू ही हैं। अब उसमें पिछड़ा दलित ये सब हिंदू ही हैं, क्या मुस्लिमों में जातियां नहीं है क्या? फिर वो कैसे एक मुस्लिम है? तो आप हिंदुओं को तोड़ करके जातियों में विभाजित करके और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी समझ से ये केवल हिंदुओं का ही नुकसान नहीं है, ये भारतवर्ष को नष्ट करने की, समाप्त करने की साजिश है। ठीक है राज शर्मा जी, अब देखिए आखिरी पड़ाव पर आ गए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी उपचुनाव में फायदा लेने के लिए कर रही है ये सब? नहीं, देखिए बीजेपी को आप भी जानते हो, आप कहो ना कहो आपकी मजबूरी होगी। मैं खुलेआम कहता हूँ मेरी मैं तो पूछ रहा हूँ आपकी, मेरी क्या मजबूरी है? मैं तो उनसे भी सवाल कर रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट मेरा, आपने अभी एक बात अच्छी बोली, बस ये कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट का डिसीजन है आ जाए, क्या दिक्कत पड़ रही है उसमें? अच्छा, उसको जब अनगढ़ंत बातें करके तो कुछ नहीं। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना ताकतवर नहीं है, बोलते क्यों है? फिर वो बोलते क्यों है बताइए? सिर्फ बोलने से काम चलेगा? मेरे प्रदेश की जनता ने हालांकि योगी जी को डायरेक्ट मुख्यमंत्री चुना ही नहीं। बेसिकली तो बात तो सत्य है, ये भी नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि अगर इन्हें चुना भी, चलो भला भी दिया, तो एक रेफर टू द कॉन्टेस्ट है, इन्हें इसलिए चुना गया जरा बातें करते रहेंगे। अरे अपने कुछ काम भी तो बताओ कि स्कूल कितने अच्छे कर दिए, टीचरों को क्या कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, नहीं कर दिया? कुछ चीजें ये बतानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है ऐसी बातें, ये हताश व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकते। आलोक जी, काम तो उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से दिख रहा है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जब आंखें बंद कर लेंगे तो उनको दिखाई कहाँ पड़ेगा। आज पूर्वांचल से कोई आदमी चलता है तो लखनऊ आसानी से आ जाता है और दिल्ली चला जाता है। सड़कों का जाल हमने फैला दिया है। खेती किसानी में जो प्रगति है ये सब जानते हैं। आपके जमाने में केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी के नाम पे नौकरियां हुआ करती थी। आज हम प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ा रहे हैं, नए उद्योग भी यहाँ पर लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। कभी किसी जमाने में मुझे सर उपचुनाव में फायदा होगा? उस समय के नहीं, अयोध्या काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, फायदा होगा? देखिए इन्होंने कहा विकास की बात क्यों नहीं करते, तो हम तो हिसाब भी लेकर के बैठे हैं। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब यहाँ अयोध्या, अब कहीं ना कहीं काशी और फिर मथुरा की बारी, ये बीजेपी कहती रही और वही बयानबाजी देखने को मिल रही है। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, लेकिन